टुडे वी आर गोइंग टू टेक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। आज हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस के काइंड्स को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। स्ट्रक्चर के आधार पर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सिंपल सेंटेंस, दूसरा प्रकार है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा प्रकार है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा प्रकार है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फोर्थ जो काइंड है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वह है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी कह सकते हैं। यह जो सेंटेंस का प्रकार है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज को पहले समझना होगा क्योंकि ये क्लोज जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तय करते हैं। तो चलिए समझते हैं व्हाट आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज, पहला इंडिपेंडेंट क्लोज है और दूसरा डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लोज। जो इंडिपेंडेंट क्लोज है उसको इंडिपेंडेंट या फिर प्रिंसिपल क्लोज भी कहा जाता है। इसमें रहेगा सब्जेक्ट, इसमें रहेगा वर्ब, इसमें रहेगा कंप्लीट थॉट रहेगा। हैज ए कंप्लीट मीनिंग। इंडिपेंडेंट क्लोज का एक स्वतंत्र अर्थ रहता है और इट कैन स्टैंड अलोन, या अकेला भी स्टैंड कर सकता है। जो भी सिंपल सेंटेंस है दे आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लोज। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर, द सन सेट्स इन द इवनिंग, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लोज। इसमें रहेगा एक सब्जेक्ट द सन, एक वर्ब रहेगा राइजेज और एक रहेगा थॉट जो कि कंप्लीट होता है। इसमें भी एक रहेगा सब्जेक्ट द गार्डनर, एक रहेगा वर्ब और वाटरिंग द फ्लावर, यह जो है कंप्लीट थॉट देता है। इससे कहते हैं आपका इंडिपेंडेंट क्लोज। अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लोज पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लोज। ये डिपेंडेंट है और सब ऑर्डिनेट क्लोज, इससे भी एक सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगा, लेकिन जो थॉट है वो आपका इनकम्प्लीट रहता है, अर्थात ये कंप्लीट अर्थ नहीं देगा। कैनॉट स्टैंड एलोन, स्टैंड एलोन रहता है यानी स्वतंत्र निर्भर नहीं करता और अर्थ के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करेगा। जब तक दूसरा सेंटेंस नहीं रहेगा यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग कंप्लीटली। जैसे बिकॉज ही वॉज हंग्री, अगर इस तरह का सेंटेंस है तो यह डिपेंडेंट नेचर का है और अर्थ के लिए किसी और सेंटेंस पर निर्भर करेगा। जैसे बिकॉज ही वॉज हंग्री तो ही एट ब्रेड, ही एट ब्रेड बिकॉज ही वॉज हंग्री। इस तरह से ही एट ब्रेड ये तो कंप्लीट अर्थ देगा और यह आपका इंडिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा। ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लोज। लेकिन ये बिकॉज ही वॉज हंग्री जो है डिपेंडेंट नेचर का रहेगा और डिपेंडेंट क्लोज रहेगा, यह पहले सेंटेंस पर निर्भर करेगा मीनिंग के लिए। इस तरह विच वॉज टू एक्सपेंसिव, अगर इस तरह का सेंटेंस है तो डिपेंडेंट नेचर का है और कंप्लीट अर्थ नहीं देता, किसी अगले सेंटेंस पर निर्भर करेगा अपने अर्थ के लिए। जैसे विच वॉज टू एक्सपेंसिव, या फिर है आप लिख सकते हैं आई bought a watch, I bought a watch which was too expensive। अगर इसको हाइड कर देते हैं which was too expensive तब भी आपका अर्थ कंप्लीट निकलता है। जैसे I bought a watch, तो इस तरह का सेंटेंस आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट नेचर का, आई से इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। लेकिन जब इसको आप हाइड कर देंगे which was too expensive तो अर्थ नहीं देगा कंप्लीट। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लोज और ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लोज। अब हम लोग फिर आगे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो कि स्ट्रक्चर के आधार पर है। पहला जो प्रकार है वह सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में जो क्लोज है केवल एक ही रहेगा और वह रहेगा वन इंडिपेंडेंट क्लोज। कोई भी इंडिपेंडेंट क्लोज जिसकी संख्या 1 है वो सिंपल सेंटेंस बनाएगा। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, द सन, the sun sets in the evening, the sun sets in the evening। दूसरा the gardener, the gardener is watering the flowers, the gardener is
watering the flowers. कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा वन, कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा या तो दो या दो से ज़्यादा, कम से कम दो रहना चाहिए, और ये ज्वाइन रहेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा। जो दो इंडिपेंडेंट नेचर के जो क्लोज है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा आपका ज्वाइंट रहेगा, जो कि कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है उसकी संख्या 7 है, और ये कंजक्शन आपका हो जाएगा फॉर एंड, नोर, बट, और, येट और सो। इस तरह से आपका ये 7 कंजक्शन 1 2 3 4 5 6 7 जो आपका कंपाउंड सेंटेंस है। एग्जाम्पल हो जाएगा, you can take tea, or you can take tea or you can have coffee। ये सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट नेचर का है, इंडिपेंडेंट ये क्लोज है, यह भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, यू कैन टेक टी, और ये जो कंजक्शन है ये आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पर जो है ये कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इस तरह से ये जो है कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है, जो कि आपका कंजक्शन लगा है। और दूसरा फिर लिखिए, ही इज ए फार्मर बट हिज ब्रदर, ही इज ए फार्मर बट हिज ब्रदर इज ए डॉक्टर। यह भी आपका जो है इंडिपेंडेंट क्लोज है, और यह भी आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है। जो कंजक्शन है आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस तरह ये एग्जांपल है कंपाउंड सेंटेंस का। अगला जो सेंटेंस का प्रकार है वह आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा 1 और डिपेंडेंट क्लॉज भी कम से कम रहेगा 1। तो इसमें और ये आपस में जुड़े रहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा। इसमें ये दो आपस में जुड़ा रहेगा, वो रहेगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग आपका रहेगा कंजक्शन, उसके द्वारा ये दोनों सेंटेंस आपस में जुड़े रहेंगे। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे कि although, while, when। एग्जाम्पल देख लेते हैं। although he was tired, he finished the race। ये आपका जो है although he was tired he finished the race, ये आपका है इंडिपेंडेंट क्लोज। यहाँ पर ये आपका है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और ये सेंटेंस आपका हो जाए डिपेंडेंट नेचर का है, यानी डिपेंडेंट क्लोज है। दूसरा हो जाएगा when the sun set, ये भी आपका डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंट क्लोज जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। ये डिपेंडेंट क्लोज आपका हो जाएगा। when the sun set, कोमा दे दीजिए, we went inside। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे या तो पहले दो कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं, उसके बाद कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को उसमें जोड़ दिया जाता है, अर्थात उसमें कोई एक डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ देंगे। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए पहले दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ा जाता है, और जब कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक डिपेंडेंट क्लोज को लगा दिया जाता है, या फिर पहले ही डिपेंडेंट क्लोज को हम लोग रख सकते हैं। व्हेन द सन सेट, जिससे एग्जाम्पल है को भी लिख सकते हैं। when I reached the station,
कोमा दे दीजिए, द ट्रेन हैड अराइव्ड। एंड देयर वॉज नो क्राउड। व्हेन आई रीच द स्टेशन, ये आपका डिपेंडेंट नेचर का है क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा प्रारंभ, तो ये आपको हो जाएगा व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। ये आपका जो है डिपेंडेंट एक हो गया आपका डिपेंडेंट क्लोज, और ये हो जाएगा द ट्रेन हैड अराइव्ड जो है, और ये है देयर वाज नो क्राउड, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है। ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, और ये दोनों जो जुड़ा हुआ है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा। इस तरह यह हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। पहले आ गया आपका डिपेंडेंट, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दोनों एक ही चीज़ है। इस तरह से जो आपका ये बन जाएगा, दोनों भी बन जाएगा। जैसे आप लिखिए दूसरा, व्हेन द डॉग बार्क्ड, व्हेन द डॉग बार्क्ड, ये आपका डिपेंडेंट नेचर का है, ये इसलिए डिपेंडेंट क्लोज हो गया। व्हेन द डॉग बार्क्ड, ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। व्हेन द डॉग बार्क्ड आई गॉट अप, आई गॉट अप, ये आपको हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लोज। आई गॉट अप एंड वेंट टू चेज द डॉग। इस तरह से ये अभी जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है। थैंक्स।